नीलगाय फसल खा जाएगी, तो क्या किसान बीज बोना बंद कर देगा? बीज बोना ही चाहिए। इसी प्रकार से हमें मालूम है छठवां काल में सब नष्ट हो जाएगा। तो छठवें काल का ध्यान करके धर्म ध्यान मत कीजिए आप, और न मंदिर बनाइए न दीक्षा दो। पंचम काल जब तक चल रहा है तब तक तुम कुछ देखोगे नहीं देखोगे। अब रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें बड़े बड़े भवन हवेलियां नष्ट हो गई, ठीक है, क्या क्या सजो के रखा होगा सब नष्ट हो रहा है, और दोनों तरफ से हो रहा है, अब एक तरफ नहीं बचा, दोनों तरफ से चल रहा है। अब प्रश्न है, आप कहो कि ये मंदिर ये धर्मायतन सब नष्ट हो जाएंगे एक धमाके में, कौन कहाँ क्या गिरा दे, ऐसा सोच के बैठ जाओगे तो संस्कृति का संरक्षण नहीं हो सकता। जो होगा सो देखेंगे। आजकल तो बहुत सारे लोग जो सोदू सोचे को बोलना शुरू कर दिए। इसका मतलब महात्मा लोग सुन रहे हैं, जो है सो है। अब जो है सो है पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब जो है सो है वो ध्रुव दृष्टि है, और जो है सो है पर्या दृष्टि भी है। बोलो महात्मा समत सागर, ध्रुव दृष्टि भी है पर्या दृष्टि भी है। इसलिए आपको कार्य कारण और शक्ति इतनी बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। कार्य कारण शक्ति परिणाम मिलते हैं। तो शक्ति शक्ति गुण है, शक्तिमान द्रव्य है, परिणाम पर्याय है, कारण द्रव्य है, कार पर्याय है। कुरल काव्य भी पढ़ा रहे हैं। इसलिए नाश होते हुए भी राग होता है, वो बचाने की कोशिश करता है। परजन पुरजन का राग कुटुंब बचाएगा, धर्म का राग अहिंसा की ओर ले जाएगा। फिर भी उसे नियतता का बोध है, नियतता का बोध है। आप मार्ग में चलते चलते पथिक की चर्चा सुनकर के तुम बता सकते हो ये आदमी अब कितने दर्शन बदल चुका। इसलिए राज्य की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, इन साधु महात्माओं की रक्षा के लिए नीति पर जीना बहुत आवश्यक है। देश के नाश से सबका नाश है, और देश की रक्षा से सबकी रक्षा है। इतने विराट हो जाओ। यदि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई राजदूत किसी देश को भेजा अपने भारत के विकास के लिए, तो उसमें क्या आपका विकास नहीं होगा? ये मेरा प्रश्न है। आपका विकास है। बोले क्यों? जब सारे लोग जगत के लोगों को कार्य मिलेंगे, वे अपने अपने काम में शांति में जिएंगे, कोई कुछ किसी की लोग चपाट नहीं करेंगे, साधु संतों पर असर नहीं करेंगे, और दुनिया दुखी होगी, तो तुम्हारी अंजलि पर रोटी रखने कौन आएगा? ये हमारे महाराजों को ध्यान करना चाहिए। और जो देश के जितने मुनिराज हैं जो गणों में बांट रहे हैं, बोले हमारा संघ ही श्रेष्ठ है, इनका संघ हीन है, इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, उन्हें भी ज्ञान नहीं है, वे तत्व ज्ञान से विहीन है। बोले क्यों? उनका बौद्धिक विकास नहीं है बेटा। बौद्धिक विकास हो तो यूं कहेंगे, जैनी तुम कितने से हो, जैनत्व की रक्षा करो। 13पंथी महाराज आते ना तब भी 20पंथी हार कराते हैं, और 20पंथी महाराज आए तब भी 13पंथी हार कराते हैं। 16.5पंथी भी आ जाए तब भी हार कराएंगे, विश्वास मानिए। जहाँ दिगंबर समाज नहीं होती ना सुब्रत सागर, वहाँ श्वेतंबर लोग भी तुम्हारे व्यवस्था बनाते हैं।
जहाँ श्वेतंबर समय नहीं होती, श्वेतंबर साधु दिगंबर लोग भी व्यवस्था बनाते हैं। जहाँ जैन होते नहीं है वहाँ हिंदू समाज भी आपकी व्यवस्था बनाती है। आप पूरे देश में जो घूम रहे हो, ये स्कूल किसका है जहाँ आप बैठे हो? ठीक है ना। इसलिए मठ के मठ रहते हैं, स्थान के स्थान रहते हैं। आपके अंदर धार्मिक भावना होना चाहिए और सामाजिक ज्ञान भी होना चाहिए। विकास तब होगा जिसे राजदूत बना के हम भेज रहे हैं। वो क्यों भेज रहे हैं उसको? क्योंकि आपके मस्तिष्क में राष्ट्र के विकास की दृष्टि होना चाहिए। निजी विकास तो आपका अपने आप हो जाएगा। चमचे की भांति जीना चाहिए राजदूत को, और चमचे की भांति जीना चाहिए साधु को। मतलब इसका ये चम्मच, मोटा चमचा, दूसरे के लिए दूसरे खीर परोसता ना, दूसरे खीर परोसता ना। कौन सा चमचा? देखो, कुछ लोगों ने यथार्थ में विकसित हृदय को चमचा बोल दिया, वो समझते नहीं है। जो इसे चमचागिरी मात बोलते हैं वे अभी जानते नहीं हैं। हो सकता है तुम्हारा रूखापन, आपके अंदर थोड़ा चमचापन आ जाए जिसे लोग चमचा बोलते हैं, तो आपके पर जो रूखा भाव हो रहा जगत का वो समाप्त हो जाएगा। चमचे में कितने गुण होते हैं? स्वयं घी की कटोरी में डूबता है और पराठे के अंदर लग करके मोहन बना करके उसको खस्ता बना देता है, और खीर में डूबता है, दूसरे को खीर परोसता है, लेकिन स्वयं खीर में डूबा रहता है। इसी प्रकार से जो दूसरे को सत्य का उपदेश देगा, सद्भावना को उपदेश देगा, राज्य की रक्षा के भाव करेगा, उस राजदूत को अपने आप यश मिलेगा। जो साधु महात्मा सबको लेके चलेंगे, जगत तुम दूसरे की विनय करो, जगत तुम्हारी विनय करेगा। मैं तो आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। सुब्रत सागर में बड़े महाराज की भैया वृत्ति करके निकलता था, लोग बाहर खड़े रहते थे, बोले हम आपकी करेंगे चलो। जबकि मैं ज़्यादा भैया वृत्ति करता नहीं था, ऐसे जरा सा लिया, यूँ किया यूँ किया यूँ किया, अब कह रात्रि हो रही है अब जा रहे हैं, पर इतने में ही लोग पीछे खड़े रहते, तो चलो अब मैं आपकी करूँगा। आप इन सबको अच्छे से रखो, ये तुम्हें अच्छा रखेंगे। ऐसी गर्मी में इतनी त्यागी वृत्ति हैं। यदि मौसम की गर्मी झेलना न सरल है, भावों की गर्मी झेलना कठिन है, इसलिए इनको जो दुलार का पानी पिलाया जाता है वो इनको खुश रखता है। नहीं तो मालूम, एसी कूलर में रहने वाले बेचारे मेरे साथ रोड पे चल रहे, ऊपर से तप रहा नीचे तप रहा है, और खाने को मिले नहीं मिले ढंग का, ठीक है, लेकिन पढ़ने वाले कोई कमी नहीं करें। आइए, तो मतलब समझो। हम लोग भी अच्छे से होने लगे तो आप बताओगे कौन किया ऐसा। अपने मुख से हीन, सुनिए, हीन अयोग्य वचन कभी नहीं निकालना चाहिए। अयोग्य वचन निकालने से कभी न स्वहित हो सकता न देश का हित हो सकता। अयोग्य वचन जो कहने योग्य नहीं है, ऐसे वचन नहीं बोलना चाहिए। मौका देख के बोलना चाहिए और अपने पद के अनुकूल बोलना चाहिए। अब आप बोलो, ए हार्दिक बाबू, कमंडल पटकूंगा तेरे सिर पर, अयोग्य वचन बोल रहे हैं आप तो अहिंसा महाव्रती हो, आप पीछे से चींटी तक का मार्जन करते हो, जीवों की रक्षा करते हो, तुम कैसे कमंडल पटक सकते हो? हैं? अब एक सज्जन क्या बोल रहे हैं, साख सागरी, हम आपकी आंखें निकाल लेंगे। मैंने उनसे कहा, हो तुम आंखें निकाल रहे हैं? तुम आंखों से एक एक जीव को देख के चलने वाले हो, आप इतना रोसीला शब्द कैसे बोल सकते हो? तो यह अयोग्य वचन है।
आप विश्वास में कुछ भी बोलूँ ना क्लास में, आप बोलो मत, बस आप समझ ले करो कुछ हो चुका है, तो उसको अपन ठीक कर देते हैं। लेकिन अपन ये भी तो बोलते हैं जैसे ये चक्रवर्ती जो है ना युद्ध करते हैं और चीटी को बचाते हैं समय पे। हाँ, वो चक्रवर्ती है, लेकिन आप दिगंबर मुनि हैं, आप युद्ध भी नहीं करेंगे और चीटी को भी रक्षा भी करेंगे। आइए, तो दृढ़ वचन, इसलिए आप विश्वास मानो। जिस पर किसी गुस्सा आ भी गई है, जिस पर गुस्सा आई है वो गुस्सा ना करे। आप मेरी बात को सुनो ध्यान से। जिसने गुस्सा की है उसके हृदय को आप पकड़िए, थोड़ी देर बाद वो अपने आप में कितना दुखी है, अब तुम और दुखी मत करो उसको। और जो बदनाम हो रहा है ना, उसका ऐसा कीर्ति नाम का काम उदय कर रहा है। हाँ, तो जो निमित्त है ना वो भी नौकर में बेटा। आप जैन हो, मुझे तो आश्चर्य है, लोग ज्योतिष पढ़ के बैठ गए और कर्मकांड जीव कांड पढ़ रहे हैं, उन्हें ये मालूम नहीं है प्रत्येक कर्म का 9 कर्म भी होता है। आइए, या सरलता सीख लो, झुक जाओ, अपने आप आदमी ठंडा हो जाएगा। च्यवंतु नैव कर्तव्यान्, गरम दल के आदमी को कभी राजदूत नहीं बनाना चाहिए। अब इन्हें सोमसार बना के भेजो राजदूत, अब इन्हें राजदूत बना के भेज दिया जाए, जो काम बनने वाला है वो मिट जाएगा। चैवने कर्तव्य प्रागे कंटकतरपि सुधूतम पूर्यत्ने ने साधनोति सौमिनोहितम। यहाँ पर कह रहे हैं राजदूत को क्रोध भी करना हो तो विवेक के साथ अंगद जैसा। अब माना कि सामने वाले से हम सबको उगलवाना है तो उसको ऐसा कुपित कर दो, वो थोड़ा अपन स्वयं दूर हो जाओ, इतना कुपित करो, इतना कुपित करो, इसकी वास्तविकता निकलना प्रारंभ हो जाए। आप थोड़ा धैर्य तो रखो, आपको बोध होना चाहिए। आप लोग धैर्य पुस्तक पढ़िए, सत्यार्थ बोध पढ़िए। पद्म पुराण जी का वाचना कर रहे वाचकाचार, इसमें चल रहे प्रशंसा, ठीक है ना। वो पद्म पुराण जी में जो भ्रामरी विद्या है, वो भ्रामरी विद्या कौन बना भाई, आप लोग मालूम है क्या? एक भैंसा था जो कीचड़ में लौट रहा था, बेचारा थक गया, निकल नहीं पाया, लोगों ने उसको चबूतरा में उसको पैर रख के बाहर निकल रहे थे, पर इतनी शांत रहा, इतना शांत रहा, उस शांति के नियोग से वो महाविद्या पर बन गया। इसलिए आप लोग जैन दिगंबर मुनि बने हो, इतना कष्ट सहन कर रहे हो, किसके लिए? चित नहीं वो कर्तव्यात। ओहो, व्रत, वो व्यक्ति राजदूत बन सकता है, गुरु का कट्टर शिष्य बन सकता है। बोले कौन? प्राणी कंटक तेरपी, स्वयं के प्राण कंठ में क्यों ना जाए, मृत्यु का सामना देखना पड़ जाए, पर राजदूत अपने कर्तव्य का विचलित नहीं होता है। आज खुश हो, कल तुम बदल गए, पूरा राज नष्ट हो जाएगा, राज नष्ट हो जाएगा। अविचलित चित्त वाले ही संघ चला सकते हैं, अविचलित चित्त वाले ही समाज चला सकते हैं, अविचलित चित्त वाले ही देश चला सकते हैं, कोई संस्था चला सकते हैं। विचलित चित्त वाले अपने घर का व्यापार नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग इसमें दरिद्री हैं, 2 दिन बाद दूसरा व्यापार बदलते हैं, जब तक व्यापार जमना प्रारंभ होता तब बदल देते हैं, उन्हें ऐसे ही घूम देते ना जीवन भर दरिद्रता में। अविचलित चित्त होना चाहिए। जो काम किया है, अब मैं उस पर फैल हो रहा हूं तो खोज करूंगा, उसको आगे बढ़ूंगा, लेकिन चलेमान नहीं होऊंगा। और बतूले कभी काम में क्या नहीं आते। बतूले वे होते हैं जो मात्र सलाह देना जानते, करते कुछ नहीं है।
यदि सलाह देना हो तो फिर जज जैसी देना चाहिए, वकील बन के अपना स्टैंडर्ड बनाना चाहिए, फिर सलाह दोगे तो पैसे मिलेंगे सलाह के। और बिना सलाह के पैसे की सलाह दे रहे तो तुम बतूले बनोगे। नहीं वो कर्तव्य आप पालना ही करनी तरफी सुदूतम पूर्यत्ने साधनोति सौमिनो हितम। और अपने राज अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता, बल्कि अपने स्वामी के कार्य की सिद्धि के लिए पूरा यत्न करता है, जैसे बने वैसे अपने। आगे जो है, इसलिए जीवन में उत्कर्ष चाहिए है, विकास चाहिए है तो विश्वास बनाइए। विकास चाहिए है, विश्वास बनाइए। विश्वास नहीं बना पाओगे, विकास नहीं होगा। एक व्यक्ति चाय की दुकान भी चलाता ना, वो विश्वास बना लेता तब उसकी दुकान चलती है, ठीक है। और कल वो वैभव मलहरा कह रहा था, सुब्रत सागर जी, बोले मेरी दुकान पर तो पहले से ही ग्राहक आके बैठ जाते हैं और कंपनी वाले भी हम लोगों को ही पहले सामान देते हैं। बोले स्वयं बोलता है, बोलो क्यों? क्योंकि हम लोग की पुरानी दुकान है, तो पुरानी दुकान पर विश्वास बढ़ता है। पुरानी दुकान, पुराना चावल, पुराना साधु, पुराना वैद्य, पुराना घी पागलपन को ठीक कर देता है, लेकिन विश्वास बनाना पड़ता है। पुराने हो गए, घुन लग गया तो कौन पुराना पीस के खाएगा? पुराने में घुन लग जाए तो कौन खाएगा पीस के? अरे पुराना तो होना चाहिए, लेकिन निर्घुन होना चाहिए। निर्घुन होना चाहिए, निर्गुण नहीं होना चाहिए, निर्घुन होना चाहिए। जिनमें गुण लग गए हैं और गुण निकल गए हैं, उन्हें कौन पीस के खाएगा गेहूं को? लेकिन फेंका इसलिए नहीं जाता, विश्वास मानिए। जो अकाल मकाल की इसलिए बनती है ना, तो घुने घुना भी कम से कम कोई कोई तो काम में आ जाते हैं। कुछ नहीं है तो गन्ने की गांठ घुनी पड़ी तो बीज बोगे ना तो ओके नया गन्ना तो आ जाएगा, इसलिए उनको भी सुरक्षित रखना चाहिए। तो अच्छे में नहीं रखना, उसको अलग ही रखना है। नमो हरि नमो हरि नमो